सुख सागर तीसरा स्कंद 18वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे हिरण्याक्ष का पाताल को जाना और वारा भगवान द्वारा उसका वध होना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, नारद के मुख से यह खबर पाकर हिरण्याक्ष श्री नारायण जी से लड़ने के लिए पाताल को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने यह देखा कि श्री वारा भगवान अपने दो दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वारा जी को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? यहाँ ठहरकर पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक मैंने वारा स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे जल में भी देख रहा हूं। क्या तू मेरा डर नहीं करता, जो मेरे पितामह की छाती यानी कि पृथ्वी को, जिसे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जा रहा है? अब मेरे हाथों से तेरी जान किसी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया है कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सब का बदला चुका दूंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा, जिनके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, जप, तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वारा जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही सूकर हूं, परंतु मैं तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घूमता रहता हूं। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, उसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं होता है। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की छाती है और तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता है, तो देख, मैं इस पृथ्वी को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हूं। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूंगा। तूने यह बात भी सत्य ही कही है कि मैंने सहस्त्रों बार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। वही अवस्था तेरी होने वाली है। श्री वारा जी के द्वारा ये वचन कहे गए और इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वारा भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वारा भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में विलंब क्यों कर रहे हैं? आप इस अधर्मी को शीघ्र अतिशीघ्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वारा भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आनंद के बाजे बजाने लगे। और यहीं पर 18वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी अध्यायों के लिंक दिए गए हैं।